राम राम भाई सारा ना। तो 3 दिन की छुट्टी के बाद कल मार्केट ओपन होगी और चलिए फटाफट से एनालाइज करते हैं मार्केट को कि कल किस साइड मूव कर सकती है और किस साइड की हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा मंथली बेसिस पे भी प्लान करेंगे कि किस साइड से, क्योंकि मंथली कैंडल क्लोज हो चुकी है। और वीकली बेसिस पे भी प्लान करेंगे कैसे क्या हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और आने वाला ये जो मंथ है अक्टूबर मंथ, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। 1500 से 2000 की मोमेंटम आपको इजीली मिल सकती है निफ्टी बैंक में वन साइडेड। तो मैं यही कहूँगा इसको कैप्चर ज़रूर करें, क्योंकि आपको श्योरली इतनी मोमेंटम 1500 पॉइंट्स की, मिनिमम पॉइंट की मिलेगी ही मिलेगी। अब ये देखना जो कि मतलब प्रोबेबिलिटी 90% है। अब ये देखना पड़ेगा कि किस साइड की हम बाइंग साइड की मिले या सेल साइड की। तो चलिए अपना एनालाइज शुरू करते हैं। तो अभी मंथली टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है, तो आप देखोगे यहाँ पे हैमर टाइप की कैंडल बनी है। हैमर टाइप की कैंडल क्या दर्शाती है हमको, ये बायर्स ऊपर जाने की कोशिश की है लेकिन ऊपर से सेलर्स ने दबाव दिया और नीचे जाके क्लोजिंग कर दी, मतलब कि सेलर्स हैवी है। अभी ये कैंडल कैसे है कि आपने बुक में देखा होगा कि इसके बाद मार्केट सीधा सा सेलिंग आ जाए, लेकिन लेकिन ऐसा नहीं होता। रियल मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब ये हैमर कैंडल बन गई ना, अब ये कंटिन्यूशन कैसे होगा, कंटिन्यूशन जब इसके यहाँ से 40 यानी कि 43,500 के अराउंड का ये लेवल्स ब्रेक करने लगेगा ना, तभी तभी इसका कंटिन्यूशन माना जाएगा और उसके बाद ही फिर एक सेलिंग आएगी। और आपको पता है कि ये सेलिंग हमेशा फास्ट रहेगी, तो जब भी आपको अगले 1 से 2 दिन में जब ये ब्रेक डाउन करे, आपको सेलिंग फास्ट दिखेगी और आप इजीली अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और उसको होल्ड करके रखना कि आपको इजीली 1000 पॉइंट्स तो इसमें कैप्चर कर सकते हो। तो 1000 पॉइंट के लिए इसको थोड़ा सा बीटीएसटी पोजीशंस के तौर पे थोड़ा सा कैप्चर करने के, क्योंकि बड़े प्रॉफिट्स बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। क्योंकि आप छोटी छोटी ट्रेड से इंट्राडे में आप इतने बड़े प्रॉफिट्स कमा नहीं पाओगे, तो आप प्लान करना कि 2-3 दिन उस ट्रेड को होल्ड करो, 2-3 दिन में ही आपको ये अच्छा प्रॉफिट्स दे देंगी। तो मंथली प्लान, और वैसे ही सेम निफ्टी के अंदर कैंडल बनी है, आप देखोगे सेम यहाँ पे सेम हैमर कैंडल बनी है, तो सेम यही प्लानिंग मंथली बेसिस पे सेम इसमें रहेगी। अभी थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या है, देखिए वीकली टाइम फ्रेम में सेम ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट फेलियर हुआ। ब्रेकआउट फेलियर के बाद यहाँ पे देखिए एक डोजी कैंडल। देखिए डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है, डोजी कैंडल का मतलब दो ही होते हैं। देखिए यहाँ पे क्योंकि पूरा वीक यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स की लड़ाई हुई है और कोई भी यहाँ पे जीत नहीं पाया, तो इसलिए मार्केट बीच में क्लोज हुई है। अभी अगर इसके नीचे की साइड यहाँ पे ब्रेकडाउन देने लगेगी, तो सीधी सी बात है ये कंटिन्यूशन हो जाएगी, सेलिंग का कंटिन्यूशन हो जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट होल्ड कर लेती है 2-3 दिन और यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है इस वीक में, तो यहाँ पे फिर खास तौर पे है कि बायर्स यहाँ पे फिर एड ऑन हो जाएंगे और बायर्स यहाँ पे हाथ में अपना कंट्रोल कर लेंगे मार्केट के ऊपर। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी हमें दिख गया। अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी और देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी सेम है, जैसा कि लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था, सेम ये रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से एक बड़ी सैडलिंग कैंडल बनाई। सेम यहाँ पे एक डोजी टाइप में कैंडल बनी है। अभी डोजी टाइप कैंडल बनने के बाद दो ही सेम चीज़ में भी हो सकती हैं, या तो ये मार्केट अपने कंटिन्यूशन में रखेगा और नीचे की साइड अपने को वीकली टाइम फ्रेम में एक 43,600 का एक्सपोर्ट भी दिख रहा है। तो अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो आपको इजीली 43,000 43,200 के तो टारगेट्स हैं ही हैं। वरना आप एक नॉर्मली 44,000 अभी मार्केट प्राइस है, और यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करे तो आपको 43,600 का तो एक टारगेट्स मिल ही सकता है इजीली, क्योंकि यहीं पे एक सपोर्ट है। और फ्लो में 43,500 के टारगेट्स तो मिल ही जाएंगे आपको। तो 1000 पॉइंट्स तो यही हो गए, और क्या पता अब अगर सेलिंग प्रेशर में मार्केट क्या पता 500 पॉइंट्स और दे दे। और वहीं अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट देखिए कितना ही मतलब अभी मार्केट है ना, पिछले पूरा वीक अभी वीकली कैंडल में हमें दिख ही गया कि बायर्स और सेलर्स की फाइटिंग हो रही है, तो आपको यहाँ पे डेली कैंडल्स में भी यही दिखेगी। आप क्लोजिंग देखिए, क्लोजिंग यहाँ से ऊपर हुई नहीं है पूरा। अगर ये एरिया लिया जाए तो इसके बीच में ही पूरे हफ्ते मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे अब आने वाले वीक में इसको क्लोजिंग देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो मूव करना पड़ेगा। अभी मार्केट हर दिन यहाँ पे क्लोजिंग दे तो नहीं सकता ना पूरा हफ्ता। अगर ये हफ्ता भी ऐसा थोड़ी नहीं रहेगा कि पूरा हफ्ता भी ये भी यही निकाल देगा। तो इसको कहीं ना कहीं ऊपर की साइड या नीचे की साइड क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अभी हमें क्या देखना है, देखिए 44,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे। अगर इसको ब्रेक डाउन करके कल मंडे की, सॉरी मंडे तो नहीं, ट्यूसडे के दिन अगर कल की कैंडल यहाँ से इसके नीचे की साइड यहाँ पे क्लोज कर देती, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ सेलर्स यहाँ पे हैवी हैं और फिर एक हमें डाउन ट्रेंड मिल सकता है दोबारा से। तो ये एक 44,000 का लेवल और फिर उसके बाद 43,600 का लेवल से ईजिली आपको मिल सकता है। और वहीं अगर इंट्राडे में देखें 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो देखिए लास्ट डे फ्राइडे के दिन क्या हुआ था मार्केट के अंदर, देखिए यहाँ से एक अच्छी बाइंग आ रही थी और कंटिन्यूशन अपने प्राइस पैटर्न बनाते हुए जा रहा था। इसने अपना प्रीवियस डे को यहाँ पे टच किया। टच करने के बाद यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया। सेलिंग प्रेशर इतना है, 3 बजे के बाद का सेलिंग प्रेशर है और इतना अच्छा है कि इसने प्रीवियस स्विंग को यहाँ पे ब्रेक कर दिया।
अभी मार्केट क्या हो सकता है, देखिए सेलिंग प्रेशर के हिसाब से मार्केट बार बार आप देखोगे ऊपर जा रही है, लेकिन सेलिंग प्रेशर में नीचे आ रही है। सेम यहाँ पे हुआ, इसने रेसिस्टेंस हिट किया, सेलिंग प्रेशर में आ रही है। अभी अगर बायर्स को होल्ड करना है ना, तो बायर्स को कल के दिन यहाँ पे गैप अप ओपन होना पड़ेगा, एटलीस्ट इस जोन के अंदर। ये यहाँ पे गैप अप ओपन होगा तभी मार्केट बायर्स के कंट्रोल में रह पाएगा। अदरवाइज अगर ये गैप डाउन ओपन हो गया ना इस एरिया के नीचे, ये इंपॉर्टेंट स्विंग है, यहाँ से एक अच्छी बाइंग आई, प्राइस कंटिन्यूशन बना था। तो अगर इसके 44,500 के नीचे अगर मार्केट ओपन होती है, नीचे जाना शुरू कर देती है, तो हमें साफ पता चल जाएगा कि मार्केट नेगेटिव साइड जा रही है और हम एक सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं प्राइस एक्शन को देखते हुए। वहीं अगर थोड़ा सा निफ्टी को समझे, निफ्टी देखिए, निफ्टी ने भी सेम किया था, मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड गई, लेकिन 3 PM के अराउंड यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आया है। तो निफ्टी ने भी सेम अपने रीसेंट स्विंग को यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। अभी मार्केट अगर सेम यहाँ पे मार्केट इस सपोर्ट के नीचे निकलने लगता है तो एक बिल्कुल नेगेटिव सेलिंग अपने को दिख सकती है। और सेम रहेगा अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट फिर डायरेक्टली यहाँ पे प्राइस एक्शन अपना देख के सेलिंग की साइड ऑफ पोजीशन ले सकते हैं, और आपको ईजिली 150 से 200 पॉइंट्स आपको टारगेट रखना या इस मंथ में तो आपको ये लगा लीजिए, अगर निफ्टी की बात करें तो आपको इजीली 300 से 400 पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि मंथली कैंडल के बेसिस पे है ना बहुत अच्छी पोजीशंस पे लग रही हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। तो आपको यहाँ से ये लगा लीजिए, इस पोजीशन से लेके अराउंड अराउंड ये सपोर्ट है। ये तो ज़्यादा हो गया मंथली कैंडल के हिसाब से, आप ज़्यादा नहीं, यस 400-500 पॉइंट्स की तो एक मिल सकती है इस मंथ में कैंडल आपको। क्यों मिल सकती है, आप देखिए रिसेंट सपोर्ट कहाँ है, आपका सपोर्ट है यहाँ पे, तो 370 पॉइंट्स तो यही हो गए। 370 पॉइंट्स अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो आप अराउंड से मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था, ये ब्रेकआउट था 391 पॉइंट्स, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट आया था यहाँ से, तो ये यहाँ पे अगर सपोर्ट लेने आता है तो 391 पॉइंट्स ये हो गए, और 600 पॉइंट्स का इजीली एक फॉल आ सकता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ। और बिल्कुल अपनी रिस्क मैनेजमेंट पे ज़रूर ध्यान देना, ये नहीं है कि मतलब कोई भी कहे कि यहाँ से सेलिंग आ जाएगी तो बस आंख बंद करके अपनी पोजीशन ले ली। प्राइस एक्शन को ज़रूर देखना कि इंट्राडे में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के हिसाब से। अगर देखिए मान लीजिए आप, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे अगर मार्केट को अगर सेलिंग में जाना है ना, अगले कल या परसों में यहाँ से ना ये ब्रेकडाउन दे देगा, ये रुकेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि सेलिंग हमेशा फास्ट, देखो आप देखोगे कितनी बड़ी कैंडल बनी है ना सेलिंग की, कितनी कैसे देखिए गैप डाउन, कितना बड़ा गैप डाउन हो गया और कैसे सेलिंग फास्ट आई। मौका ही नहीं लगने दिया यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को कि कब सेलिंग का यहाँ पे मौका लगे कि वो सोचें भी कि हाँ एक सेलिंग साइड की ट्रेड बनाए। तो ये सेलिंग जब भी आएगी फास्ट आएगी, ठीक है। तो अपने जैसे ही सेलिंग फास्ट है आप अपनी सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर 2-3 दिन यहाँ पे मार्केट ने होल्ड कर लिया ना, फिर ये ऊपर की साइड एक ब्रेकआउट दे देगा और एक शार्प रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एनालाइज वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय श्री राम।